जगभरात आज अब्जावधी रुग्ण डायबिटीज अर्थात मधुमेहग्रस्त आहेत. दररोज या संख्येत वाढ होताना दिसत आहेत. यांपैकीच काही महिलांमध्ये गर्भधारणा कालावधीतही डायबिटीज होते. त्यामुळे यामागची नेमकी कोणती कारणे आहेत हे जाणून घेऊया डॉक्टर विनंती पोळ यांच्याकडून. हेलो, आई एम डॉक्टर विनंती पोळ. आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी डायबिटीज के बारे में, मतलब जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है उस बारे में. तो इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है प्रेगनेंसी डायबिटीज और दूसरा प्री प्रेगनेंसी डायबिटीज. प्रेगनेंसी डायबिटीज मतलब जो प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होता है, और प्री प्रेगनेंसी मतलब जो जिसके पहले से ही जिसको डायबिटीज है और फिर द पेशेंट गेट्स प्रेग्नेंट. अब प्रेगनेंसी डायबिटीज के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी में डायबिटीज किस किस वजह से हो सकते हैं. या तो पेशेंट को पहले से ही डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब पेशेंट खुद ओबेज हो अगर हो तो, यानी कि पेशेंट का वजन उसके एज या उसके बिल्ड के हिसाब से अगर ज्यादा हो तो, पेशेंट अगर ओबेसिटी का शिकार हो तो. तीसरा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, मतलब प्रेगनेंसी में ऐसे कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इंसुलिन कोप अप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेशेंट कैन लैंड अप इनटू डायबिटीज. और कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें से कोई भी रीजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डिटेक्ट होता है. तो इसलिए पेशेंट का डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग कब होना चाहिए. बेसिकली जब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी होता है, मतलब जब प्रेगनेंसी का पता चलता है, उस वक्त एक बार स्क्रीनिंग होना चाहिए. उस वक्त डायबिटीज की जांच होनी चाहिए पेशेंट की. अगर उस वक्त नेगेटिव आता है तो पेशेंट के चौथे महीने में, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में ये जांच होनी चाहिए. अगर उस वक्त भी नेगेटिव आता है तो 7वें महीने में ये आखिरी जांच हो जानी चाहिए. इस दौरान अगर पेशेंट को कभी भी डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज एक ही है, और वो है इंसुलिन. क्योंकि दवाइयों की वजह से पेशेंट के बच्चे को होने वाला नुकसान पहुंच सकता है. तो इसके लिए जो मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही होता है. लेकिन ये सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक पेशेंट डिलीवर नहीं करता. जब पेशेंट की डिलीवरी हो जाती है उसी दिन से इंसुलिन बंद किया जा सकता है. और जिसको प्रेगनेंसी डायबिटीज है, मतलब जो डायबिटीज प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हुआ है, उनके लिए जस्ट फॉर अ वीक हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट गोलियों के द्वारा हम चालू रख सकते हैं. और एक वीक में शुगर्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से हम बाद में मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं. और जो प्री प्रेगनेंसी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनका इंसुलिन बंद करके हम फिर से उनको गोलियों पर शिफ्ट कर सकते हैं. अब प्रेगनेंसी डायबिटीज इज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि इसमें जो टारगेट्स दिए गए हैं डायबिटिक वैल्यूज के, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. मतलब आम जो डायबिटिक इंडिविजुअल होता है उससे कहीं ज्यादा हमको थोड़ा सा टाइट कंट्रोल करना पड़ता है. जैसे फास्टिंग शुगर जो होता है वो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. पोस्ट लंच शुगर जो होता है वो 110 या 120 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो इसके लिए इस दौरान पेशेंट को पूरे 9 महीने कंटिन्यूअसली एक चार्ट बनाकर टाइम पर शुगर चेक करते रहना चाहिए. लेकिन इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि इस दौरान पेशेंट की शुगर एकदम लो ना हो जाए, पेशेंट एकदम हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर्स में ना चला जाए. इस दौरान पेशेंट को इंसुलिन के साथ साथ एक प्रॉपर हेल्दी डाइट भी फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो, उनकी शुगर भी एकदम लो ना हो और डायबिटीज भी ना बढ़े. सबसे ज्यादा चैलेंज प्रेगनेंसी के तीसरे पड़ाव पर, मतलब कि जिसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 7वें से 9वें महीने तक आ सकता है. क्योंकि इस वक्त हार्मोन्स में इतने ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, इतनी तब्दीलियां होती रहती हैं कि इंसुलिन इसमें कोप अप नहीं कर पाता. तो ये जो आखिरी चरण होता है डायबिटीज का, प्रेगनेंसी का, तो इसमें पेशेंट को खास ध्यान रखना पड़ता है और लगातार डॉक्टर से टच में रहना पड़ता है. लगातार इंसुलिन चेक करते रहना पड़ता है, शुगर चेक करते रहना पड़ता है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ हेल्दी जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी.